हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सैंपल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एनसीटी का क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में करेंगे। द क्लास इंटरवल, ये क्या है बोलो? क्लास इंटरवल है 10 से 20। 10 माइनस 20 नहीं पढ़ेंगे, 10 से 20 कुछ भी हो सकती है। जैसे 10 से 20 जो रन बनाए उनका नंबर प्लेयर्स का कितना है, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 10 से 20 मार्क्स आए हैं, या ऐसे पर्सन जिनकी एज 10 से 20 है। इंटरवल है ना ये, 10 से 20, 15 से 25, 25 to 35, 20 to 30। दीज आर क्लास इंटरवल। क्लास मार्क एंड क्लास साइज क्या दिया हुआ है बोलो? क्लास मार्क दिया है, क्लास साइज दिया है। क्या दिया है? क्लास मार्क और क्लास साइज रेस्पेक्टिवली। क्लास मार्क 20, क्लास साइज पहले क्या आएगा? क्लास मार्क फिर क्लास साइज। ये गिवन है ना। इनमें से ऐसा कौन सा इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है जिसका क्लास मार्क 20 हो और क्लास साइज 10 हो? तो हम देखेंगे यहाँ पर क्लास साइज क्या होती है। क्लास साइज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 20 में से 10 गया तो 10 इसका भी आ रहा है। 25 में से 15 गया तो 10 इसका भी आ रहा है। आ रहा है 10 की नहीं आ रहा है? और 10 इसका भी आ रहा है। तो क्लास साइज तो सबका 10 है। अब क्या होना चाहिए? क्लास मार्क 20 होना चाहिए। तो क्लास मार्क की डेफिनेशन क्या होती है? क्लास मार्क की डेफिनेशन होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? क्लास साइज तो सबका है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है बोलो? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2 करो और कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो कौन से इंटरवल का ऐसा आ रहा है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस करो और 2 से डिवाइड करो 20 आ जाए? ऐसा कौन सा है? 20 प्लस 10 करते हो 30, 2 से डिवाइड करोगे 15, कैंसिल। 25 प्लस 15 करोगे, 25 प्लस 15 करोगे 2 से डिवाइड 40। नहीं आ रहा समझ में? तो हमारा कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर में? बी, 15 to 25। ये आपको 8th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है और अगले आपको उसमें भी काम आएंगे। तो एक सब समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका इसी का 15 हो गया। 16 पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को क्या है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, एक एंगल कितना है? 85 डिग्री का, दूसरा कितना है? 115 डिग्री का। एंड अदर 2 एंगल्स आर, एंड अदर 2 एंगल्स आर किस रेशो में है? 3:5। 3:5। अब ये रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो? ये रेशो दिया हुआ है। अब रेशो है तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो समझने के लिए। ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, डी। एंगल ए क्या मान लो? 85 डिग्री। बी को क्या मानेंगे जल्दी बोलो? 115 डिग्री। सी को, अब रेशो है, रेशो को हम तोड़ते हैं तो क्या है? जो रेशो दिया है रेशो को तोड़ेंगे तो x, सी को हम ले लेंगे 3x डिग्री, एंड और डी को क्या ले लेंगे? 5x डिग्री। लेट हैव यू गॉट इट? ए हो गया। अब हम क्या लगाएंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसे क्वाड्रिलेटरल करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। हैव यू गॉट इट? अब आगे से कंटिन्यू कर दो। तो ए की जगह 85, बी की जगह 150, और यहाँ पर C will be 3x,
D will be 5x is equal to 360. Have you got it? Yes, sir. 85 plus 115 200 5x plus 3x 8x is equal to 360. 8x 360 minus 200 8x यहाँ पर कितना आएगा 160. लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, ये नीचे आ जाएगा 160 अपॉन 8, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवीजन कट जाएगा 20. x इज इक्वल टू 20. तो अगर उसमें x पूछा है तो आप यहाँ छोड़ दोगे. हैव यू गॉट इट? x पूछा है, मल्टीपल चॉइस होगा तो आप ये वाला सिलेक्ट करो. मल्टीपल चॉइस x पूछा है, x ये आ गया. अब इसमें देखिए आप, इसमें जो अगर एक्स्ट्रा ऑल्सो फाइंड क्या ऑल्सो फाइंड एंगल, कौन से एंगल C कितना है 3x 3x कितना है 20 60 डिग्री. ऑल्सो एंगल D will be 5x 5x कितना है आपके पास 20 और ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री. अगर आप अपने इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो ये कितना आ गया था, a प्लस b किया था, कितना आया था 200 और 100 300 और 60 360. वेरिफिकेशन हो गया, आपका आंसर सही है. सॉरी, x पूछा गया तो आप यहाँ छोड़ देंगे. अदर्स एंगल्स COD पूछे गए तो ये भी निकाल देंगे, ये एक्स्ट्रा वर्किंग होगी. तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म हुआ 16 क्वेश्चन नंबर खत्म हुआ. आप इसे नोट करिए, समझिए. आई होप भी आपको समझ में आया होगा. अगर ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें. थैंक्स फॉर